नगर मोते बरजोरी मैं बरसाने की चोरी नगर मोते बरजोरी तू कारो मैं गोरी अपनों में लगने मैं तोते बांधू की डोरी करता फेर नहीं ना ना मैं बरसाने की चोरी नगर मोते बरजोरी तू कारो मैं गोरी अपनों में लगने मैं तोते बांधू की डोरी करता फेर नहीं मैं बरसाने की चोरी नगर मोते बरजोरी तू कारो मैं गोरी अपनों में लगने मैं तोते बांधू की डोरी करता फेर नहीं अरे मैं बरसाने की चोरी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी कहाँ बैठे हो? सतयुग में। सतयुगी दुनिया की याद दिलाई जा रही है आपको, इसलिए बार बार कि हमें मन और बुद्धि से सारा दिन सतयुग में रहना है। तो आज के इस उत्सव की, जन्मदिन की, कृष्ण उत्सव की, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो हम
बाबा के बच्चे ये उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमें समझ है कि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। लोग तो रात को 12 बजे कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो अभी से ही बाबा कहते ना, कलयुग की अंधेरी रात ख़त्म हो रही है और सतयुग का सवेरा आने वाला है। तो उत्सव मनाते हैं, उसका यादगार है ये। तो संगम युग में परम पिता परमात्मा आते हैं और हमें इस काली दह से पार करते हैं। काली दह क्या है? ये विकारों का दरिया जहाँ से हम सब गुजर रहे हैं, और उसमें सबसे पहली जो आत्मा है वो श्री कृष्ण की आत्मा है। तो वहाँ काली दह में दिखाते हैं कि जब कृष्ण काली दह में चले गए तो काले हो गए, इसलिए श्याम दिखाते हैं, श्याम और सुंदर। और फिर क्या किया कि 5 विकारों रूपी नाग को जीत लिया, और जब नाग को जीत लिया तो सर्प के फन पर डांस किया। तो ये किस बात का यादगार है कि परमपिता परमात्मा सबसे पहले श्री कृष्ण की आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा को इन सब विकारों से मुक्ति दिलाते हैं और फिर ज्ञान का डांस करते हैं। तो आपने देखा कि कृष्ण कभी अकेले डांस नहीं करते थे, कृष्ण गोप गोपियों के साथ रास करते हैं। तो गोप गोपियाँ कौन हैं? हम सभी बाबा के बच्चे। और हमेशा जब भी रास करते थे तो मुरली ज़रूर बजती थी, कान्हा की मुरली बाजेगी और गोप गोपियाँ नाचेंगे। और यादगार भी है कि मधुबन में मुरली बाजी तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान की मुरली बजाते हैं, ना कि काठ की मुरली बजाते हैं। ये तो स्मृतियाँ हैं। तो हम सभी गोप गोपियाँ बाबा के बच्चे ज्ञान में मगन हो मस्ती में नाचते हैं, उसमें देह भान की बात नहीं रहती। और जिसके अंदर देह भान होता है वो नाचता नहीं है, वो क्या करता है? देह भान वाला जरूर किसी न किसी विकार के वशीभूत होगा। उससे पूछो मुरली में क्या सुना, कौन सी मस्ती चढ़ी थी, तो उस मस्ती का असर उसके ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि वो दूसरी मस्ती में था। तो ऐसे ही जब रास रचाते हैं श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियाँ, तो जिनके मन थोड़े से उदास हैं, थोड़ा सा भी कुछ मन में है, तो वो मस्ती चढ़ती नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कृष्ण और राधे की जो स्टोरी है उसमें हमेशा राधे को थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी जेलसी आ जाती है, कभी अहंकार आ जाता है, और कृष्ण बार बार उसको मुक्त कराता रहता है। एक बार दिखाते ना कि अकासुर और बकासुर 2 असुर थे ना, तो अब राधा को अहंकार आ गया था, तो अहंकार का यादगार है ये। अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा सांप कोई होता होगा सतयुग में, वो भी सतयुग में। कलयुग में तो संभव भी है, लेकिन सतयुग में जिसमें व्यक्ति मुंह में अंदर समा जाए, तो आज कौन सा ऐसा सर्प है जिसने हमें अपने मुख में हप कर लिया है? तो माया रूपी सांप के, अजगर के हम सभी मुख में आ जाते हैं। और ऐसे समय पर शिव बाबा, और उसमें भी बहुत अच्छा यादगार है कि कृष्ण मुरली लगा देता है गले के बीच में और द्वार खुल जाता है। तो बाबा भी हमारी बुद्धि का ताला मुरली सुना कर क्या करते हैं? खोलते हैं, जिससे हम आत्मा विष मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे यादगार हैं
कि कभी आत्मा में कोई विकार उत्पन्न होता, कभी कोई विकार उत्पन्न होता, तो बाबा हमें अनेक विकारों से, बुराइयों से, अवगुणों से मुक्त कराते और सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आत्मा रूपी राधा को तैयार करते। तो राधा और कृष्ण का यादगार ये बन गया है। लेकिन मैं अभी गीत बज रहा था ना, तो ऐसे महसूस हो रहा था कि सभी बाबा के गोप गोपियाँ बच्चे बैठे हैं और ये सारे बच्चे इस समय उनको एक ही इंतज़ार है कि हमारा स्वर्ग, हमारी नई दुनिया कब आएगी, और उसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसी दुनिया लाना, अंधकार मिटाना, ये यादगार है। फिर जमुना पार की, तो ये भी बाबा कहते जब श्री कृष्ण जन्म लेगा इस संसार के अंदर, तो चारों तरफ प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बहुत तीव्र गति से प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बिजली भी चमकेगी, बहुत सारी आत्माएं तो बिजली की चमक से ही उनका अंत हो जाएगा। ऐसी विशेष आत्मा जब धरती पर अवतरित होगी तो पतित आत्माएं ऐसी आत्मा को देख नहीं सकेंगी। तो एक तरफ कलयुग का अंत हो रहा होगा, प्राकृतिक आपदाएं आ रही होंगी, और दूसरी तरफ सतयुगी दैवी दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो ऐसी दुनिया परमपिता परमात्मा लाने के लिए ही ये तीनों कार्य बाबा कर रहे हैं, और इसमें हम सबका सहयोग। इसीलिए कृष्ण के साथ सभी गोप गोपियों की रास दिखाई है, क्योंकि यहाँ सहयोग की निशानी और वहाँ पर सभी मिलकर रास करते हैं। तो इसलिए आप सभी को आज इस दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। आवाज़ साफ नहीं आ रही।
जाएगा इसके साथ। ये तो हैप्पी कृष्णा डे। हैप्पी कृष्णा डे। वो है अलबेला मदनैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो कृष्णा है, 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 वो कृष्णा है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से हर वो अनजान, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। कृष्णा से मिलती है जोड़ के हर बंधन, कृष्णा से माला जमती है वो जो गन। नैनों में सांसों में मंद है कृष्णा, हर पल है जीवन में जिसके कृष्णा। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है।